क्या आपने क्लास 12 डिफरेंशिएशन अभी तक टच नहीं किया? क्वेश्चन देखते डर लग रहा है? रिलैक्स। अब हम इस सीरीज में बेसिक से बोर्ड लेवल तक जीरो लेवल में समझाएंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द सीरीज आपका डिफरेंशिएशन टॉपिक फेवरेट बन जाए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये वीडियो उनके लिए है जिसका डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं पता, जिसको डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं आता। ये वीडियो उनके लिए है। मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा एंड बोर्ड लेवल तक जाने वाला हूं। क्लियर है बात? मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और बोर्ड लेवल में जाने वाला है। और आपको जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करना है। मैं वीडियो अल्टरनेटिव डेज में डालूंगा। ये पार्ट 1 एक दिन का गैप कर करके डालूंगा। आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, 25 से 30 क्वेश्चन करने का। ठीक है, वन शॉट में वीडियो नहीं होने वाला है, ताकि पार्ट वाइज लेवल वाइज मैं इंक्रीज करूंगा लेवल को। मैं वादा करता हूं आपसे कि आप बोर्ड का डिफरेंशिएशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है बात? ध्यान से देखो। तो अपना कंटेंट क्या होने वाला है वो देखो। अपना कंटेंट होने वाला है, पहले फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला भी क्या? इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि अपना टॉपिक का नाम ही है इंस्टॉलमेंट में डिफरेंशिएशन। मतलब कि मैं धीरे धीरे करके इंजेक्ट करूंगा। क्लियर है बात? धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला दूंगा। पहले वो फॉर्मूला को क्लियर कराऊंगा, फिर फॉर्मूला को फिर नेक्स्ट अपडेट करूंगा। समझ आ रहा है? ठीक है। तो अपना टॉपिक क्या है कि पहले मैं फॉर्मूला देखूंगा, कुछ एक फॉर्मूला दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड द लास्ट वन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेगा। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये बेसिक लेवल से मैं इंक्रीज करूंगा, लेवल धीरे धीरे करके बढ़ाऊं। ठीक है। एट द एंड ये सीरीज के बाद आपका डिफरेंशिएशन फेवरेट टॉपिक बन जाने वाला है। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला भी क्या है वो देखो। नंबर 1, जो कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मानता हूं, कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये क्या होगा आपका? 1 होगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला जो आने वाला है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, ये क्या होता है? 0, जहां के क्या होगा आपका? कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, समझो फिर लिखना। 3, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स है, अगर कांस्टेंट एक्स के साथ इंटू हो रहा है तो वो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एंड फॉर्मूला नंबर 1 में पढ़ा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब के इंटू 1, और ये आपका क्या बनने वाला है? के बनने वाला। बात। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 4 आता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, वो एन क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट पहले कहां आएगा? बाहर आएगा। और वो जो एक्स है उनका पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और बचा हुआ है। फिर ये एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है बात? फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, क्या होगा? ई टू दी पावर एक्स। खत्म नहीं हुआ है, फिर उसके बाद x का होने वाला है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। तो तब जाके रुका वहां। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो हम लोग फर्स्ट ये 6 फॉर्मूला को पहले अच्छा से समझेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया जाएगा एंड उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन देख लो, फॉर्मूला देख लो।
ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा, ध्यान से देखो, पहले समझ लेना उसके बाद लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, और क्वेश्चन में दे दिया आपको y का वैल्यू दे दिया, y इक्वल टू ई टू दी पावर 2x, y का वैल्यू क्या दे दिया, e का पावर 2x। तो सबसे पहले मैं डी बाई डी एक्स लगा लेता हूं दोनों तरफ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 2x। आप मुझे ये बताओ कि ये डी बाई डी एक्स सबसे पहले किसको टक्कर खा रहा है, किसको टक्कर मार रहा है, ये सबसे पहले ई को मार रहा है। एंड ई का डेरिवेटिव में क्या लिखाया था आपको कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, वापस वही आ जाता है सर, हाँ वही आ जाता है, तो मैं पहले वही लिखूंगा, क्या, ई टू दी पावर 2x, लिख दिया क्या। अब पावर का होने वाला है, ठीक है, तो पावर का क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। अब किसका होने वाला है, 2x का होने वाला है। क्या 2 कांस्टेंट है, क्या 2 कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट कहां आने वाला है, ये कांस्टेंट बाहर आने वाला है, तो ये क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। और आज ही अपना फॉर्मूला पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, 1 होता है। मैं साथ साथ में फॉर्मूला बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला कहां लग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ई टू दी पावर 2x, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 बन गया, तो ई टू दी पावर 2x इंटू 2, मैं ये 2 को बाहर निकाल दिया। क्लियर है बात, एकदम बेसिक लेवल से, एक स्टेप भी स्किप नहीं करूंगा आपके लिए। क्या ये क्लियर है आपको, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ आगे बढ़ता हूं, ठीक है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 बाइनोमियल टर्म दिया गया है, तो डिफरेंशिएशन बाइनोमियल टर्म में डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, क्या ये बात क्लियर है। तो बाहर कौन आने वाला, फर्स्ट टर्म को अगर मैं देखता हूं तो कांस्टेंट इंटू एक्स हो रहा है, कांस्टेंट तो नहीं रुकने वाला, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट बाहर आते ही क्या बनेगा, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, मैं सेकेंड फॉर्मूला पढ़ाया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होने वाला है आपका, 0 होने वाला है, क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो आपका क्या बनने वाला इधर फॉर्मूला कि ये आपका 0 हो गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पहला फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है, तो ये क्या बनने वाला है, 2 इंटू 1 प्लस 0, ये आपका बनेगा 2 प्लस 0, ये कितना बनेगा 2। एकदम ध्यान से समझ लो, पहले देख लो अच्छा से, ठीक है, क्लियर है बात। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब, सिंपल लेता हूं, 2x क्यूब को भी छोड़ दो, x टू दी पावर 5 ले लेता हूं, x टू दी पावर क्या ले रहा हूं, 5 ले रहा हूं। अभी ध्यान से समझो कि फॉर्मूला क्या बोलता है सर, कि सर फॉर्मूला तो ये बोलता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर x का पावर कोई कांस्टेंट ऊपर रहता है तो वो कांस्टेंट कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है, फिर x का पावर क्या होगा, वो कांस्टेंट -1 हो जाएगा, होगा क्या। तो यहां पर x तो ये दिखाई दे रहा है, n के जगह में कौन है, यहाँ 5 है, n के जगह में कौन है, 5 है, तो वो 5 कहां जाने वाला है, देखो ध्यान से, पहले वो 5 जाने वाला है बाहर, फिर x का पावर 5 - 1 जाएगा क्या, सेम देखो 5 बाहर आ गया, x का पावर 5 - 1 हो गया। अब क्या होने वाला है सर, ये x का भी तो होगा, हाँ होगा, जब तक डी वाई बाई डी एक्स नहीं मिल जाता तब तक अपने को जाना है,
फिलहाल मैं कुछ देर तक ये बोलूंगा जाना है, फिर उसके बाद आपको समझ आ गया, बैठ गया माथा में, तब मैं उसको स्किप कर दूं, ठीक है। बट जब तक नहीं आ रहा आप निकालो, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीरो लेवल से। तो ये क्या बनने वाला है, 5x⁴। क्लियर है बात। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या था 1, तो ये क्या बनेगा 5x⁴। क्लियर है बात, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, y इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 7। 2x² प्लस 3x माइनस 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ट्राइनोमियल, ठीक है। तो डिवाई बाई डी एक्स लगाओ, डी वाई बाई डी एक्स, तो मतलब दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स लग रहा है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 2x² प्लस 3x माइनस कितना 7, ठीक है यहां तक। अब क्या करना है, डी बाई डी एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डी बाई डी एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 2 एक बार तो करता हूं, चलो बाद में बाहर खींच के लाऊंगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। यहां तक कोई डाउट, क्लियर है बात। अब ध्यान से देखो, 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ x² बचा, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x। एंड आज मैं बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होने वाला है 0, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 7 जो कि 7 कांस्टेंट है क्या आने वाला है ये 0, ठीक है यहां तक। अब ध्यान से देखो 2 आज के दिन बताया था, और यहां लिखा हुआ भी है, नहीं अपने को यहां लिखा हुआ ही है, x⁴n दिखाई दे रहा है, x⁴2, तो वो 2 कहां आएगा बाहर, और x का पावर 1 घट जाएगा, क्या बनने वाला ये 2 बाहर, x का पावर 1 घट जाएगा, घट गया 1। अब उस x का होने वाला है सर, हाँ लो वो उस x का होगा, प्लस 3, फॉर्मूला नंबर 1 था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है, 1 होता है ना, तो ये क्या होने वाला है 1। तो यहां बनेगा 2 2 जा 4, x का पावर 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या बनेगा 1 प्लस 3, तो ये बना आपका 4x प्लस 3। ध्यान से समझ लो क्या बना ये 4x प्लस 3। अच्छा से देख लो एक बार फटाफट, ठीक है। लेवल को इंक्रीज करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 5, तो y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5 हो जाए, ठीक है। y इक्वल टू e टू दी पावर 2x प्लस 7, e टू दी पावर 2x प्लस 7। तो ध्यान से देखो, पहले दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा दो, d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर 2x प्लस 7, 2x प्लस 7। अभी आप एक बात बताओ कि d बाई डी एक्स सबसे पहले किसको टक्कर मार रहा है, सबसे पहले e को मार रहा है, और e का डेरिवेटिव क्या था, e का डेरिवेटिव था कि d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x क्या होता था, e टू दी पावर x ही होता था ना। तो यहाँ क्या बनने वाला देखो, तो यहां बनने वाला e का पावर 2x प्लस 7 बनने वाला है। अब इस पावर का हो, इस केस में x था, x का डेरिवेटिव 1 होता था इसलिए पता नहीं चल रहा था, बट यहां किसका होने वाला है d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 7, किसका होने वाला है ये 2x प्लस 7 का। एंड ऑलरेडी हम लोग जस्ट अभी देख के आया 2x प्लस 7 का किस तरह होता है, बट हम लोग वापस देखेंगे e टू दी पावर 2x प्लस 7, d को डिस्ट्रीब्यूट करो, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 7, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 7। तो यहां d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होने वाला है,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स सर 1 होता है 1, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 7, 7 तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये क्या बनेगा, e का पावर 2x प्लस 7 ब्रैकेट, यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 0 2 बन जाएगा, तो 2 को मैं बाहर निकाल देता हूं और ये क्या बना 2x प्लस 7। ठीक है, पहले समझो और एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर उसके बाद देखना। क्वेश्चन नोट डाउन करना है आपको, समझ के नोट डाउन करना है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। देखो एआई का जमाना है, ठीक है, नेट मारते ही जैसे ही फोटो खींच के मारेंगे हाथों हाथ सब आंसर आ जाएगा, बट आपका बोर्ड में आपका एआई काम नहीं आने वाला। धीरे धीरे इंजेक्ट करो यहां पर, ये आपका बोर्ड में काम आने वाला है। ठीक है, 1 शॉट वीडियो में कुछ नहीं होने वाला, 4 घंटा का वीडियो, बस आप वीडियो देखते रह जाएगा, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेगा बोर्ड में आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा पहला, ठीक है, वो रिकॉल नहीं होगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप उसको प्रैक्टिस करो, उसके बिहाफ में जो भी क्वेश्चन आता है उसको प्रैक्टिस करो। तो क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू log of 2 3x प्लस 4x स्क्वायर, 3x प्लस 4x स्क्वायर। तो अभी लॉग को लेके आ रहा हूं और अब बताओ कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या फॉर्मूला था, ये था 1 बाई एक्स था। अगर आप फॉर्मूला लिख लिया है तो फॉर्मूला को जस्ट टर्न करके चेक करो कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या था 1। एंड अब बताओ, पहले तो मैं दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स लेता हूं, डी बाई डी एक्स लेता हूं, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ ले लेता हूं, 3x प्लस 4x स्क्वायर। अब बताओ, ठीक है, मुझे तो ये निकालना था, ठीक है, आपको डी बाई डी एक्स सबसे पहले किसको टक्कर मार रहा है, लॉग को मार रहा है, और लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, मतलब जो भी लॉग का एंगल होने वाला है वो नीचे आने वाला है। ठीक है, यहाँ लॉग का एंगल कौन है, ये पूरा पार्ट है, तो यहाँ सबसे पहले क्या आने वाला है 1 बाई 3x प्लस 4x स्क्वायर, 1 बाई 3x प्लस 4x स्क्वायर। बट इस केस में तो x का डेरिवेटिव हो रहा था सर, इस केस में x का डेरिवेटिव हो रहा था, इसलिए पीछे कौन था 1, जो कि 1 हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा था। बट इस केस में 1x नहीं है, इस केस में कौन है यहाँ 3x प्लस 4x स्क्वायर। तो इसका मतलब अपने को डी बाई डी एक्स ऑफ इस एंगल का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होने वाला है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 4x स्क्वायर, तो इसका भी डेरिवेटिव होने वाला है। तो इसका मतलब ये बाइनोमियल टर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं डी बाई डी एक्स को, तो क्या होगा ये 1 बाई 3x प्लस 4x स्क्वायर, यहां अंदर बनेगा 3 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 4 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अभी ध्यान से देखो 1 बाई 3x प्लस 4x स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होने वाला है 1 होने वाला है, तो 3 इंटू 1 बनेगा अपना यहां, प्लस 4 बाहर, एक्स स्क्वायर क्या था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, क्या बनने वाला था n बाहर, x का पावर n माइनस 1, कुछ ऐसा होने वाला था, क्या होने वाला था। तो यहां क्या बनेगा ये कि 2x टू द पावर 2 माइनस 1, फिर अंदर वाला x का होने वाला है, और अंदर वाला x का क्या होगा 1 हो जाएगा। एक बार डेरिवेटिव आगे बढ़ गया तो फिर वापस बैक का डेरिवेटिव नहीं करता, वो डेरिवेटिव करते हुए वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1 बाई 3x प्लस 4x स्क्वायर, यहां से बनेगा 3 प्लस 4 2 जा 8, x का पावर 1, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो गया 1, तो मैं इसको बाहर लिख देता हूं ऊपर, 8x प्लस 3 डिवाइडेड बाई ये बनने वाला है 3x प्लस 4x स्क्वायर। एक बार ध्यान से देख लो,
एक बार ध्यान से देख लो जल्दी। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। तो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7 बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7। तो y इक्वल टू रूट ओवर एक्स। तो ध्यान से देखना ये क्वेश्चन को, क्योंकि रूट ओवर एक्स का डेरिवेटिव आपको एज ए फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं करता कैसे हो देखो ध्यान से। क्या मैं y इक्वल टू एक्स टू दी पावर हाफ लिख सकता हूं? रूट को मैं खोलूंगा तो पावर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगाता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ। तो पावर वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, एक्स टू दी पावर एन बन रहा है। क्या था अपना एक्स टू दी पावर एन? कि डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं अलग कलर यूज कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूज मत नहीं हो, कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन क्या था, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 था क्या ये? तो यहां भी वही लगने वाला है। तो यहां आपका बनेगा हाफ बाहर एक्स का पावर हाफ माइनस 1, वापस आपका किसका डेरिवेटिव होने वाला है, एक्स का डेरिवेटिव होने वाला है। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से यहां क्या बन रहा है, हाफ एक्स टू दी पावर माइनस हाफ बन जाएगा इधर, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होने वाला है, ये होने वाला है 1। फॉर्मूला नंबर 1 था, तो ये हाफ था तो हाफ नीचे चला जाएगा, 1/2 एक्स टू दी पावर हाफ बनने वाला, 1/2 एक्स टू दी पावर हाफ बनने वाला। और हाफ को क्या लिखूंगा, 1/2 रूट ओवर एक्स, 1/2 रूट ओवर एक्स। तो इसका मतलब आपका डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या बनने वाला, वाई का वैल्यू रूट एक्स था, 1/2 रूट एक्स बनने वाला है। तो ये एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो मैं फॉर्मूला को थोड़ा अपडेट कर देता हूं, तो यहाँ आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या बनेगा, ये 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। आप भी फॉर्मूला को अपडेट कर लो, अभी हम लोग इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक बार आप ध्यान से देख लो उसको, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाता हूं। ठीक है, चलो तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन देखता हूं। तो क्वेश्चन है अपना कुछ 8 नंबर, कि y इक्वल टू रूट ओवर 4x प्लस 3। सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलो। तो रूट का डेरिवेटिव क्या था, 1/2 रूट एक्स। इसका मतलब तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले तो डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगा लेता हूं मैं। क्लियर है बात? अब ये डी बाई डी एक्स सबसे पहले किसको टक्कर मार रहा है, सबसे पहले रूट को टक्कर मार रहा है। एंड रूट का डेरिवेटिव जस्ट अभी हम लोग निकाल के देखा कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। तो यहां क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, और एक्स के जगह में कौन होने वाला है, 4x प्लस 3। क्लियर है बात? अभी अगर इस केस में अगर देखता हूं मैं वापस, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करता हूं तो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। बट यहां तो x नहीं है, तो इसका मतलब यहां वापस डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 4x प्लस 3 का डेरिवेटिव होने वाला है, 4x प्लस 3 का डेरिवेटिव होने वाला है। तो यहां क्या बनेगा देखो, 1/2 रूट ओवर 4x प्लस 3, अंदर क्या बना, 4 बाहर चला गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, 3। किसी को डाउट? डिस्ट्रीब्यूट जो बाइनोमियल टर्म दिया गया था बस वही कर रहा हूं। तो यहां क्या होगा, 1/2 रूट ओवर 4x प्लस 3, यहां से 4 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो ये बन गया 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, 0। तो ये क्या बनेगा आपका
0। क्लियर है बात? तो 4 इंटू 1 4 प्लस 0, ये पूरा टर्म क्या आने वाला है? 4 आने वाला है। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर 4x प्लस 3, 2 के साथ ये कैंसल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो ये क्या बनेगा? 2 बाई रूट ओवर 4x प्लस 3। क्लियर है बात? ध्यान से एक बार फटाफट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। y इक्वल टू e टू दी पावर रूट ओवर x। y इक्वल टू e टू दी पावर रूट ओवर x। तो ये क्या बनेगा? देखो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा देता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर रूट एक्स। एकदम सिंपल वर्ड में डी बाई डी एक्स पहले किसको टक्कर मार रहा है? ई को मार रहा है या रूट एक्स को मार रहा है? ई को मार रहा है। तो ई का डेरिवेटिव क्या होता है सर? वही हो जाता है। क्या पावर में एक्स है? नहीं है सर। कौन है? रूट एक्स है। तो इसका मतलब वापस किसका होने वाला है? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होने वाला है। क्लियर है क्या बात? उसके बाद किसका होने वाला है? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होने वाला है। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होने वाला है। ठीक है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था सर? अभी तो पढ़ा, क्या पढ़ा कि 1/2 रूट ओवर एक्स होता है सर। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर? 1/2 रूट के अंदर जो होता है वो लिख दो सर। फिर उस किसका होगा सर? फिर तो एक्स भी है, तो बोला कर दो एक्स का। और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो क्या हुआ अपना? e का पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स इंटू कितना? 1। तो क्या बना ये? e का पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर एक्स। क्या क्लियर है बात? समझ आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11। y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। क्यूब रूट ऑफ x। तो क्या बनेगा? दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा देता हूं। तो d बाई डी एक्स ऑफ क्यूब रूट को खोल दो, x का पावर ये क्या बनेगा? हाफ। हाफ नहीं होगा, 1/3 हो जाएगा। रूट ओवर के लिए 1/2, क्यूब रूट के लिए 1/3। तो पावर दिखाई दे रहा है, तो पावर क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा आपका। पावर कहाँ आएगा? बाहर आएगा। फिर वही पावर आपका कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अंदर कौन है? एक्स है। तो इसका मतलब वापस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होने वाला है? एक्स होने वाला है। समझ आ रहा है बात? तो अभी ध्यान से देखो, तो ये बनेगा आपका 1/3, एक्स का पावर -2/3 एंड यहाँ क्या आने वाला है? 1। आ रहा है क्या? तो यहां से बनेगा आपका 1/3 एक्स का पावर, माइनस है तो माइनस है तो नीचे आ जाएगा, 1/x टू दी पावर 2/3। 1/x टू दी पावर 2/3। अगर नेगेटिव होता है तो वो नीचे आ जाता है और वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। एक बार आप देख लो ध्यान से। नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर अपना चल रहा था, ये 9 था शायद, ये 9 था और ये अपना 10 था। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। y इक्वल टू 1/√7x² प्लस 4। हर टाइप का, जितना टाइप आता है मैं हर टाइप का एग्जांपल दिखा रहा हूं। बस आप ध्यान से देखो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पर ध्यान दो। तो यहां नीचे क्या दिखाई दे रहा है? रूट दिखाई दे रहा है। रूट को ऊपर ले जा सकता, पहले तो रूट को खोल लेता हूं, एकदम सिंपल स्टेप। 1/7x² प्लस 4 का पावर कितना होगा? 1/2।
रूट को खोलने से 1/2 आएगा। इस रूट को मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर लेके जा, तो ऊपर लेके जाने से क्या बना ये बनेगा 7x² प्लस 4 का पावर -1/2 बन गया। अब लगा दो आपका दोनों तरफ d/dx, तो ये बना dy/dx बराबर d/dx ऑफ 7x² प्लस 4 का पावर -1/2 का पावर कितना, -1/2। तो पावर का देखो तो पहले टक्कर किसके साथ खा रहा है, ब्रैकेट के साथ, और ब्रैकेट के बाहर पावर में कौन बैठा हुआ है, -हाफ बैठा हुआ है। तो यहां से क्या आने वाला है, तो -हाफ सर बाहर निकाल दो, फिर क्या होगा 7x² प्लस 4 -हाफ -1 -हाफ -1। फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी सर अंदर था उसका डेरिवेटिव कर दो। हाँ सर कर लो, क्लियर है ना बात यहां तक। तो यहां क्या बनेगा देखो, जिसका डेरिवेटिव हो गया उसको थोड़ा सिंपल करके लिख दो, तो ये बनेगा 7x² प्लस 4। तो 2 एलसीएम लिया मैं साइड में दिखा देता हूं, तो यहाँ एलसीएम 2 हुआ, तो -1 -2 ये क्या बनने वाला, -3/2, तो पावर बनेगा -3/2। एक बार देख लो, मैं नहीं हटा दो, ठीक है, लास्ट में हटा दूंगा, देखो ध्यान से। फिर उसके बाद क्या होने वाला है कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 7 बाहर है कांस्टेंट टर्म, तो ये क्या बनेगा d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ 4 बनेगा क्या, ठीक। उसके बाद तो जिसका हो गया था -हाफ, माइनस कितना, हाफ, क्लियर है बात। अभी ये पावर में नेगेटिव है, इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूं, तो ये बनेगा 7x² प्लस 4 का पावर 3/2। एक बार ध्यान से देखो, यहाँ नेगेटिव है, उसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, और यहाँ देखो ध्यान से क्या बनने वाला ब्रैकेट के अंदर, 7 तो सर बाहर था, x² का डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो बनेगा 2x2 - 1 बनेगा क्या, देखो तो ध्यान से 2x2 - 1 बनने वाला है। उसके बाद किसका होगा सर, अंदर तो x है, तो क्या बनेगा d/dx ऑफ x प्लस, अभी पीछे क्या था देखो, पीछे था 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला नंबर 2 क्या बोल रहा था कि d/dx ऑफ कांस्टेंट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, तो ये क्या बनेगा, 0 बनेगा। समझ आ रहा है यहां तक। तो अभी देखो जो पहला जो टर्म था वो एज इट इज रह गया, 7x² प्लस 4 का पावर 3/2, 7 2 जा 14, x का पावर 1 इंटू 1 प्लस जीरो आपका क्या हुआ, हट गया, ठीक है। तो मैं यहां देखो 2 के साथ 14 शहीद होगा कितना टाइम, 7 टाइम शहीद हो जाएगा, तो ये क्या बना अपना -7x डिवाइडेड बाई 7x² प्लस 4 का पावर 3/2। एक बार ध्यान से देख लो, एक एक स्टेप ध्यान से देखो, क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को लेके आता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू सिंपल सा है 1/x, तो हमको ये 1/x को भी एज ए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, डेरिवेटिव इसका। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं y इक्वल टू x टू दी पावर -1, y इक्वल टू x टू दी पावर कितना, -1। तो यहां से क्या बनेगा ये dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ x टू दी पावर -1। तो यहाँ n का काम कौन कर रहा है, n का काम -1 कर रहा है, कांस्टेंट है, तो ये क्या बनेगा -1 बाहर, x का पावर -1 n -1 बन गया, एंड वापस किसका डेरिवेटिव होने वाला है, x का डेरिवेटिव होने वाला है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव सर 1 होता है ना। तो ये क्या बनेगा -1 का पावर -2 इंटू कितना 1। अभी x का पावर नेगेटिव दिखाई देता है, जब भी नेगेटिव दिखाई देता तो उसको नीचे लेके जाता था, तो ये क्या बनेगा
-1/x²। तो y का वैल्यू क्या था, d/dx ऑफ 1/x। आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, -1/x²। ये भी आपको एज ए फॉर्मूला याद रखना होगा, ये भी आपको एज ए फॉर्मूला याद रखना होगा। तो मैं फॉर्मूला को एक और अपडेट करता हूं, आप वापस देखना इसको, बट मैं एक और अपडेट कर लेता हूं। तो फॉर्मूला नंबर 8, जो कि ये इंस्टॉलमेंट में इतना ही फॉर्मूला था। इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको बाकी फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। पार्ट कुछ होने वाला, कुछ ज्यादा ही होने वाला, बट अभी जो नेक्स्ट पार्ट में कुछ इंस्टॉलमेंट फॉर्मूला और मिलने वाला। तो ध्यान से देखो, एक बार आप इसको देख लो अच्छा से। इसके रेस्पेक्ट में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके रेस्पेक्ट में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 13 को लेके आता हूं इसके रेस्पेक्ट में। y इक्वल टू 1/7 + 2, 7 - x ले लेता हूं, 7 माइनस कितना, x। तो ये क्या बनेगा, देखो क्या ये 1/x के फॉर्म में है क्या, 1/x, बट x की जगह में क्या है, ये पूरा 7 - x है। तो अपना पहला क्या बनेगा, पहले तो दोनों तरफ d/dx लगा लेता हूं, d/dx ऑफ y, और इधर बनेगा d/dx ऑफ 1/7 - x। तो पहले तो वो 1 के साथ जा रहा है, तो 1 के साथ क्या बनेगा, ये बनेगा -1/7 - x का होल स्क्वायर। क्या बन गया ये, -1, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, -1/x², और x का काम कौन कर रहा था, 7 - x कर रहा था। तो फिर उसके बाद क्या होने वाला है कि जो भी सर नीचे था x का जो काम कर रहा था उसका डेरिवेटिव कर दो, लो कर दिया। क्या ये बाइनोमियल टर्म है, बाइनोमियल का मतलब दो टर्म है, हाँ है सर। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या होगा ये, -1/7 - x का होल स्क्वायर, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो d/dx ऑफ 7 माइनस d/dx ऑफ x। क्या ये बात क्लियर है, ठीक। तो ऊपर क्या पहले क्या बन रहा था, -1/7 - x का होल स्क्वायर, d/dx ऑफ कांस्टेंट 0, d/dx ऑफ x 1। तो 0 - 1 क्या होगा, -1 होगा। तो माइनस आपका माइनस के साथ इंटू हो गया, और ये क्या बना आपका 1/7 - x का होल स्क्वायर। एक बार ध्यान से देख लो फटाफट, क्लियर है बात, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर लास्ट था 13। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, y इक्वल टू 1/x प्लस e टू दी पावर x का होल स्क्वायर, x प्लस e टू दी पावर x का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। बट अभी तक जो क्वेश्चन कर रहा था 1/x था, x का पावर क्या था, 1 था। बट अगर पावर मोर देन 1 अगर होता है तो आपको क्या करना है, तो पहले तो मैं दोनों तरफ d/dx लगा देता हूँ, d/dx ऑफ y इक्वल टू d/dx, यहाँ जो नीचे था उसको ऊपर लेके चला जाओ, तो ये बनेगा x प्लस e टू दी पावर x का पावर -2। तो नीचे से जो भी पावर ऊपर जाता है वो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ से पावर वाला फॉर्मूला लगेगा जिसका n का वैल्यू क्या है, -2। तो -2 x प्लस e का पावर x -2 -1, उसके बाद आपका किसका डेरिवेटिव होने वाला है, जो भी ब्रैकेट के अंदर था, जो भी ब्रैकेट के अंदर था उसका डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ क्या बन रहा है देखो, -x प्लस e टू दी पावर x -2 -1, ये बनेगा -3, एंड यहाँ आपका d/dx डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपका क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये क्या बनेगा, सॉरी ये -x नहीं था, -2 था, सॉरी,
तो -2 पावर में नेगेटिव है, पावर में नेगेटिव है इसका मतलब वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये क्या बनेगा, x प्लस ई टू दी पावर x का पावर 3। अभी ध्यान से अंदर सॉल्व करो, ये बनेगा आपका 1, x का डेरिवेटिव 1 और e का पावर x, e का पावर x होगा। फिर x का जब होगा डेरिवेटिव तो वो क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला। तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा -2 1 प्लस ई टू दी पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस ई टू दी पावर x का होल क्यूब। क्या बात क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं, अच्छा से देख लो इसको, ठीक है। चलो ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 15, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का होल क्यूब। क्या ले लिया, होल क्यूब। ट्राइनोमियल टर्म है जिसका पावर मैं 3 ले लेता हूं। तो ये क्या बनेगा, दोनों तरफ dy बाई डी एक्स लगा दो, डी बाई डी एक्स लगा दो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का पावर 3, ठीक है। तो होल का पावर 3 मतलब पावर वाला फॉर्मूला लग रहा है, एंड एंड का वैल्यू क्या है आपका 3 है। तो ये क्या बनेगा, पावर सर बाहर लेके आ जाओ, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 एंड पावर क्या होगा, 1 घट जाएगा। बट अब किसका होने वाला है, अब ये जो ट्राइनोमियल दिया गया है x की जगह में जो काम कर रहा था उसका डिफरेंशिएट होने वाला। तो ये क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना 7। अभी डी बाई डी एक्स क्या होगा, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो थोड़ा सा जगह ले रहा हूं मैं, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का पावर 2, यहां मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉन्स्टेंट था बाहर चला गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। क्लियर है बात। तो ये बना आपका 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 बाहर, x का पावर 2 माइनस 1 अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1 होता है, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। क्लियर है बात। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 2x इंटू 1 प्लस 3, 0 तो चला गया, 0 के साथ कुछ भी प्लस हो, जो टर्म प्लस होगा वही बनेगा। तो यहाँ बना आपका 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 3, पीछे वाला को आगे लिख दिया, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर। क्या बात सहमत है, अच्छा से एक बार देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर होने वाला है आपका 16। y इक्वल टू log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कुछ नहीं है, जो पढ़ा वही कॉन्सेप्ट का यूज करना है। सबसे पहले डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगा दो, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एकदम आराम से देखो, कोई ये नहीं, पहले ध्यान से समझो फिर कर। सबसे पहले राइट हैंड साइड पार्ट में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स सबसे पहले किसके साथ टक्कर खा रहा है, टक्कर लॉग के साथ खा रहा है ना। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग क्या था, लॉग ऑफ एक्स क्या था, 1 बाई एक्स। तो इसका मतलब यहां भी आपका 1 बाई एक्स होने वाला है, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा ना। फिर उसके बाद जो भी एंगल था उसका होने वाला है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल क्या था, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सहमत है यहां तक। तो जिसका डेरिवेटिव हो गया वो तो चुपचाप बैठा रहेगा अपना,
एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू, अभी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। सहमत है यहाँ तक? तो ये अपना एज इट इज रह जाएगा 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट लग गया, तो रूट का डेरिवेटिव क्या था? रूट का डेरिवेटिव था 1/2 रूट एक्स था क्या? तो यहाँ भी 1/2 रूट ओवर एक्स क्या था आपका? दिस। बट रूट के अंदर x नहीं था, रूट के अंदर कौन है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक बाइनोमियल टर्म दिया गया है उसके अंदर। ठीक है, तो जहां तक डेरिवेटिव हो गया उसको एज इट इज लिख दो, 1/x ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये अपना 1 एज इट इज, प्लस ये बनेगा 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन। समझ आ रहा बात यहां तक? ठीक, मैं ऊपर वाला पार्ट को हटा रहा हूं, शिफ्ट कर उसको थोड़ा सा उधर। ध्यान से समझो आगे क्या होने वाला है। तो जहां तक डेरिवेटिव हो गया उसको एज इट इज लिख देता हूं, तो ये बनेगा 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू, बाहर कौन था? 1 था, नीचे क्या था? प्लस 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अंदर क्या बनने वाला देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स टू द पावर n, तो 2 बाहर, एक्स का पावर 2 माइनस वन, 1 हो गया। फिर एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 होगा। उसके बाद कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होने वाला है? 0। ये आपका ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट बंद कर देता हूं, तो यहां होने वाला x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये होगा 1 प्लस 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू 2x। तो यहाँ कैंसल आउट हो गया आपका 2 और 2, तो मैं नीचे एलसीएम ले लेता हूँ, 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ जाएगा, और पहले से ऊपर कौन था? x था। अगर आप न्यूमेटर और डिनोमिनेटर को क्रॉस में अगर आप देख रहे हैं तो ये दोनों टर्म आपका सेम है और कैंसल आउट हो गया, और यहाँ क्या बनेगा आपका? 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक बार ध्यान से अच्छा से देख लो, क्लियर है बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 14 था शायद, ये 16 था, तो क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ आगे बढ़ता हूं। तो y इक्वल टू e टू दी पावर x स्क्वायर, e टू दी पावर कितना? x स्क्वायर। तो सबसे पहले दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ y डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x स्क्वायर। आप खुद बताओ डी बाई डी एक्स किसके साथ पहले टक्कर खा रहा है? पहले ई के साथ टक्कर खा रहा है, तो ई का डेरिवेटिव क्या होता है? ई का डेरिवेटिव सर वही खुद होता है। फिर पावर में क्या एक्स है? नहीं है सर, कौन था? एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर था तो उसी का डेरिवेटिव होगा। तो यहां क्या बनेगा? ई का पावर एक्स स्क्वायर, और यहां क्या बनेगा? 2x का पावर 2 माइनस वन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहां पर क्या बन रहा है? e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, अंदर बनेगा 2x, पावर तो 1 हो गया, और इसका वैल्यू क्या आएगा? 1। मैं ये पीछे वाला पार्ट को मल्टीप्लाई करके आगे लिख देता हूं, और ये हो गया आपका आंसर। समझ आ रहा है बात? ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर
18 y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस log ऑफ x प्लस 1 प्लस x का पावर 3। तो ट्राइनोमियल टर्म है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं पहले। तो डिस्ट्रीब्यूट इसको करना है, डिस्ट्रीब्यूट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो मैं एक बार में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। समझ आ रहा है बात? तो यहाँ क्या बनने वाला है, पहला e का पावर x और फिर उसके बाद होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस लॉग का डेरिवेटिव क्या था, 1 बाई एक्स प्लस 1 अंदर होगा, मैं डिस्ट्रीब्यूट करके लिख रहा हूँ। हाँ, आई होप आपको अभी समझ आ रहा होगा। ठीक है, प्लस पावर वाला फॉर्मूला लगने वाला है 3x3 माइनस 1, 3x3 माइनस 1 फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होने वाला है, जो भी अंदर था उसका होने वाला है। क्लियर है बात? तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ वैल्यू बनेगा 1, तो ये बना e टू दी पावर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, अंदर देखो डी बाई डी एक्स ऑफ x ये 1 होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0 होगा, प्लस 3x स्क्वायर और इसका वैल्यू भी क्या आने वाला है, इंटू 1 आने वाला है। समझ आ रहा है बात? तो इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ, e टू दी पावर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर। एक बार आप ध्यान से देख लो। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा, ध्यान से देखो। y इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, सिंपल सा क्वेश्चन ले लो। x प्लस कितना, 1 बाई एक्स। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए होल स्क्वायर लगा देता हूँ, और क्या। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स लगा दो, डी बाई डी एक्स लगा दो, सॉरी। तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। क्या क्लियर है बात? x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स होल स्क्वायर के साथ टक्कर खा रहा है, होल स्क्वायर के साथ टक्कर खा रहा है, इसका मतलब बाहर कौन आएगा, 2 x प्लस 1 बाई एक्स का पावर 2 माइनस 1। फिर अंदर क्या होने वाला है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स को क्या मैं लिख कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो ये जिसका डेरिवेटिव हो गया वो तो अपना चुपचाप बाहर है, तो अंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। आई होप यहां तक आपको डाउट नहीं है। तो ये क्या बनने वाला है, यहाँ मैं अगर एलसीएम ले लेता हूं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। तो इधर क्या बन रहा है, देखो पहला वाला तो 1 आ गया, प्लस प्लस नहीं होगा क्योंकि 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सहमत है बात यहाँ तक? तो यहाँ बनेगा आपका 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। कोई डाउट? आपका मर्जी है, आप यहाँ भी छोड़ सकता है, आपका मर्जी है, आप यहाँ भी छोड़ सकता है, या a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में अगर आप मिल रहा है तो एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, अब इस पॉइंट पे भी सोच सकते। क्लियर है बात? ध्यान से एक बार देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 20 के तरफ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ जाता हूं। 20 मिला y इक्वल टू और मैं लेता हूं x प्लस 3 2x प्लस 1। वैसे तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मल्टीपल रूल पढ़ने वाला है, बट उससे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप क्या करेगा, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके नॉर्मल बना लो।
x इंटू ट्वाइस एक्स 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x, 3 इंटू ट्वाइस एक्स 6x प्लस क्या 3, ये दोनों लाइक टर्म दिखाई दे रहा है तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो इसका मतलब y का वैल्यू आपका एक ट्राइनोमियल आ गया और या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकता है, जिसका डिफरेंशिएट मैं करने वाला हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देता हूँ कांस्टेंट टर्म को बाहर। आई होप आपको यहाँ तक अभी समझ आ गया है। 7 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, समझ आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 बाहर आ गया, एक्स का पावर 1, फिर उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव होगा प्लस 7 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहां तक कोई डाउट? उसके बाद देखो ध्यान से, तो 2 जा 4 बन गया, x इंटू 1 प्लस 7, तो ये बनेगा आपका 4x प्लस 7। क्या बात सहमत है? देखो ध्यान से, ठीक है। तो मैं एक बार आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखा रहा हूं। तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है और जितना भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है ये सब आज का जो वीडियो था, जो 20 क्वेश्चन दिखाया था, उसी की बेस्ड में ही ये क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन आप पॉज कर लो या नोट डाउन कर लो एंड खुद से सॉल्व करो। बट सबसे पहले वीडियो का हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपको समझना है, फिर उसके बाद आपको देख के करना है, फिर उसके बाद आप इसमें प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपको करना है। क्वेश्चन 25 तक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। अभी ध्यान से सुनो, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, सर ये क्वेश्चन में डाउट है। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें उस क्वेश्चन को डाल दूंगा कि सर यहाँ डाउट था बच्चा का, तो मैं वहां डाल दूंगा या आइदर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा मैं, ठीक है। एक तो हो गया ये बात। दूसरा बात, अगर आपको वीडियो सही लगा या आपको कोई भी डाउट नहीं है बेसिक लेवल अभी तक, ये इंस्टॉलमेंट आपका क्लियर हो गया, ये इंस्टॉलमेंट आपका पेड हो गया, क्लियर हो गया ना। तो ये अगर इंस्टॉलमेंट क्लियर हो गया, अगर आपको समझ आ रहा है, तो ऐसा कोई स्टूडेंट, ऐसा कोई फ्रेंड जिसको चाहिए डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग करना है कि जल्दी से जल्दी मैं डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग कराऊंगा, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।